मैं शेख शफ़ी अहमद EPCR कोऑर्डिनेटर कर्नाटका चैप्टर। ये रिपोर्ट जो 10 बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटी में जो काम करते हैं वो उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई। और वजह ये है क्या, एक रिपोर्ट पुलिस ने भी बनाई थी, लेकिन ये रिपोर्ट कम्युनल वायलेंस जो हुआ था पिछले साल, तो वो वायलेंस में पुलिस स्टेशन जलाया गया, MLA का मकान जलाया गया, बहुत से व्हीकल्स और कार जीप ये सब नुकसानात बहुत कुछ हुए उसमें। लेकिन ये रिपोर्ट बनाने की वजह ये है कि पुलिस ने जो 5 पेज की रिपोर्ट बनाए थे, तो वो देख के सिविल सोसाइटी हैरान हो गई। तो वो सिविल सोसाइटी ने डिसाइड करे कि भाई सब हम मिल के एक रिपोर्ट बनाएंगे। और ये फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट है ये बहुत परफेक्ट बनाया। ये वैसी रिपोर्ट नहीं है ऊपर ऊपर तौर पे, ये बहुत डिटेल में जाके इन्होंने रिपोर्ट बनाई है। अब ये रिपोर्ट क्या है, ये रिपोर्ट पहले ये देख लो कि ये रिपोर्ट कैसी है। तो ये रिपोर्ट जो है ये सिविल सोसाइटी के 24 ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंदर है। अब ये 24 ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक तो तुम्हारे चेयरपर्सन है कर्नाटका स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, फिर दलित संघर्ष समिति है, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स कर्नाटका चैप्टर है, ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन है, पीपल्स डेमोक्रेटिक फोरम है, फॉरवर्ड ट्रस्ट है। ऐसे मिला के 24 ऑर्गेनाइजेशन इसमें है। क्या देखिए, पुलिस जब रिपोर्ट बनाई तो वो रिपोर्ट के अंदर कोई दम नहीं था, तो ये रिपोर्ट जो बनाने की वजह वो हुई। और इसमें क्यों इतना बड़ा हंगामा हो गया कि KG हल्दी DG हल्दी की जब रिपोर्ट बनाने में सब लोग जब सर्वे करे तो उसके अंदर ये रिपोर्ट के अंदर वहाँ का पॉपुलेशन, वहाँ एग्रीकल्चर का क्या काम होता, कॉमर्स क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है, इसका पूरा जिक्र किया गया। इस रिपोर्ट के अंदर लैंग्वेज क्या क्या बात करते उधर, वो लैंग्वेज के बारे में कहा गया, और कितने वार्ड है, और BBMP की बाउंड्री क्या है, और पुलिस स्टेशन की बाउंड्री क्या आती है उसमें, ये बताया। रिलीजन बताया, रिलीजन के हिसाब से पॉपुलेशन क्या है, लिटरेसी और सेक्स रेशियो क्या बताया गया, और लिस्ट ऑफ कम्युनल इंसिडेंट, यहाँ पर पहले कितने ऐसे कम्युनल इंसिडेंट हो गए वो बताया। जैसे 1986 का बताया, 1992 का बताया, 1994 का बताया, 1998 का, 2005 और अभी 2007 और अभी रिसेंट 2020 में हो गई है। इतने इंसिडेंट हो गए, लेकिन वो उस वक्त पुलिस स्टेशन किसी ने जलाया नहीं। ये जब रिपोर्ट आई तो ये रिपोर्ट में ये मालूम पड़ा, ये शुरुआत हो गई नवीन कुमार जो एक यंग जनरेशन का लड़का है और फेसबुक पे बहुत फेमस होते रहता हो। तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कुछ गलत सलत फेसबुक के ऊपर ट्विटर पोस्ट किया। तो ये जो वजह ये है इसकी। और उसके बाद वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन ने, वहाँ के कुछ प्रूडेंट सिटीज़न ने कंप्लेन भी करे, तो वो कंप्लेन करने के बावजूद ने पुलिस एक्शन नहीं ली। तो वहाँ डाउट आना शुरू हो गया कि इसमें कुछ गड़बड़ है। जब पुलिस को इतना बड़ा मामला हो गया, कम्युनल राइट होने के चांसेस है, कंप्लेन में बताया गया है कि एक कम्युनिटी को बहुत हर्ट किया गया, तो वो आप उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लो, लेकिन फ़ौरन एक्शन नहीं लिया गया। और ये जितना ये तनातनी जो शुरू हो गई वो पोस्ट से शुरू हो गई, और जब अवाम बेकाबू हो गई, और अवाम बेकाबू करने के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र नज़र आया इसमें। और एक स्पॉन्टेनियस बोलेंगे, एक स्पॉन्टेनियस उत्स्फूर्तता से किया गया कम्युनल वायलेंस ही है, यानी कोई साजिश। क्या ये वायलेंस हुआ, पुलिस स्टेशन जलाया गया, इतना नुकसान हो गया, हाँ करोड़ों का नुकसान हो गया, किसको फ़ायदा होगा ये?
क्या मुस्लिम को फ़ायदा हो गया, क्या हिंदू को फ़ायदा हो गया, क्या क्रिश्चियन को फ़ायदा हुआ, क्या दलित को फ़ायदा हो गया? किसी को फ़ायदा नहीं हो गया। फ़ायदा किसी और को हो गया, किसी के कहने पे ये किया गया। इसीलिए हम इससे कह रहे हैं ये स्पॉन्टेनियस उत्स्फूर्तता से किया गया वायलेंस है। ये किसके कहने पे किया गया? ये वो ये तो वो पढ़, आप पूरा पढ़ो। ये क्या है, ओपन सीक्रेट है ये बोलने की ज़रूरत नहीं है किसने किया गया बोल के। ये ओपन सीक्रेट है। जिसको फ़ायदा होता हिंदू मुस्लिम करके किसको फ़ायदा हो रहा है, कौन वोट बटोर रहा है, कौन सत्ता पे आ रहा है, ये उनको फ़ायदा होता है। ये कोई आम आदमी कम आम हिंदू जो सेकुलर माइंडेड है उनको किसी को भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा इसका। और 400 से 500 लोग अंदर किए गए और उनके ऊपर UAPA लगाया गया। ये सब क्या है? क्या मुसलमान इतना शरारती है, देश के खिलाफ काम करने वाला है? करने वाले कुछ और है जो पर्दे के पीछे से काम कर दिए, लेकिन नाम बदनाम हो रहा मुस्लिम कम्युनिटी का। और इसीलिए ये जो रिपोर्ट बना है इसमें बहुत डिटेल है। इसमें हर सेक्शन का उसके अंदर जिक्र है। हर सेक्शन का पॉपुलेशन क्या है, कौन कौन से लैंग्वेज बोले जाते हैं। वो एरिया ऐसा है कि उधर उर्दू बात करने वाले लोग हैं, कन्नड़ बात करने वाले हैं, तेलुगु बात करने वाले हैं, मलयालम बात करने वाले हैं, हर कम्युनिटी के लोग हैं। और वो एरिया में जब सर्वे किया गया तो ऐसा कोई मालूम नहीं पड़ रहा क्या क्या है। सब एक भाईचारगी है, उधर फैटर्निटी है, बहुत आराम से लोग रह रहे हैं उधर। लेकिन ये इतना बड़ा हादसा हो गया तो इसके पीछे कोई साजिश या बहुत बड़ा कुछ प्लान था इसके अंदर। और दूसरी बात इसके बाद क्या हो गया, ये जो तुम्हारे MLA जो अखंड श्रीनिवास मूर्ति जो है उनका जो मकान जला गया, वो कांग्रेस के MLA है। और ये शरारत की बीज जो नवीन कुमार ने उधर बोया उसका नतीजा ये हुआ क्या, कई लोग जेल में फंस गए। नवीन कुमार खुद उसके ऊपर FIR हो गया, अब ज़मानत पे बाहर भी हो। लेकिन एक स्पॉन्टेनियस प्री प्लान एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए कम्युनल वायलेंस हो गया। और ये रिपोर्ट जो APCR और 24 ऑर्गेनाइजेशन मिलके हमने जो बनाया ये रिपोर्ट APCR ने बेंगलोर के पॉपुलर और फेमस जितनी भी लाइब्रेरी है, जिसमें ब्रिटिश लाइब्रेरी भी है, ऐसे सब लाइब्रेरी को हमने ये डिस्पैच करा। ये रिपोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट को डिस्पैच करे, बड़े बड़े ओहदे के जो पुलिस है, DGP है, कमिश्नर ऑफ पुलिस है, इनको सबको हमने ये रिपोर्ट ये करे और हम पब्लिक डोमेन में रखे ये रिपोर्ट। क्या ये रिपोर्ट सत्य के ऊपर आधारित है, सत्य पे आधारित है। लोगों से बातचीत करे, बहुत से लोगों को इंटरव्यू लिया, उसके अंदर पुलिस का रोल कैसा अदा हुआ, पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी जिस तरीके से अदा करना था उन्होंने वो अदा नहीं की, वो पूरा उसके अंदर मामला है। तो जब एक तरफा पुलिस जो बोल रहा है वो सच बात नहीं होती, और इसीलिए ये रिपोर्ट बनाने की वजह बनी कि हकीकत फैक्ट फाइंडिंग क्या है, ज़मीन के ऊपर हकीकत क्या है, ये सब वो रिपोर्ट के अंदर रखा गया। ये है तुम्हारा कम्युनल वायलेंस का जो रिपोर्ट पिछले साल जो हुआ था उसके ऊपर काम हुआ। और बहुत से लोगों ने ये जब रिपोर्ट पढ़े तो उनके भी ज़रा दिमाग में आ गया कि भाई ये हिंदू मुस्लिम करना गलत है। हिंदू मुस्लिम करने से देश का विकास होने वाला नहीं है, नुकसान ही होने वाला। नुकसान, कितना नुकसान हो रहा आप देखो, क्या क्या हो रहा, कितना नुकसान हो रहा। इतने व्हीकल जल गए, इतने मकान तोड़े गए, पुलिस लोगों ने जो मकान तोड़े वो मकान के फ़ोटो है इसके अंदर। और फेसबुक के ऊपर क्या क्या बातचीत चल रही थी, न्यूज़ कितना गलत दे रहे थे। एक कम्युनिटी को टेररिस्ट, एक कम्युनिटी को क्या क्या बताया गया उसके अंदर, ये पूरा डिटेल रिपोर्ट के अंदर है। और APCR की गुजारिश है कि ये रिपोर्ट को आप पढ़ो, पढ़ने के बाद आपको हकीकत मालूम पड़ती। हम लोग देश के स्वाभिमानी हैं, देश के रखवाले हैं। हम एक कम्युनिटी
जो आज़ादी से लेके आज तक देश के साथ है हम, और देश का विकास के साथ हम काम करने वाले लोग हैं, उनको बदनाम करना बहुत गलत काम हो गया। और ये रिपोर्ट एक काउंटर कर डाला, क्या गलत जो पुलिस डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट जो बोल रही, वो गलत फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने उसको काउंटर करके उनका मुंह बंद कर दिया।